नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में व्याघात योग से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त होगी। व्याघात योग में कौन सा काम करना नहीं चाहिए इसके बारे में जानेंगे, इनके उपायों को समझेंगे और साथ में व्याघात योग से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से इस योग को समझने की कोशिश करेंगे। 27 नक्षत्रों की ही भांति जन्म योग भी 27 होते हैं। जिस तरह 27 नक्षत्र हमारी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है, इसी प्रकार से जन्म योग भी हमारे ज़िंदगी को काफ़ी असर देती है। ये 27 योग सूर्य और चंद्रमा के एक निश्चित दूरी से इस योग का निर्माण होता है। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, जब कोई शुभ मुहूर्त देखा जाता है मांगलिक कार्य के लिए, तो इन्हीं 27 योगों में से जो कोई शुभ योग होता है उसमें ही शुभ कार्य की शुरुआत होती है। शुभ कार्य यानी जैसे शादी, सगाई, जमीन की खरीदारी बिक्री या पेपर हस्ताक्षर, नौकरी की शुरुआत करनी हो, दोस्ती की शुरुआत करनी हो, कुछ नई चीज़ें घर के लिए लेनी हो इत्यादि कई सारे ऐसे शुभ कार्य होते हैं जो इन्हीं 27 योगों में से जो शुभ योग होते हैं, उन शुभ योगों में शुभ कार्य करने से उसका परिणाम अच्छा मिलता है, शुभ होता है। और यदि अशुभ योगों में शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें काफ़ी सारे समस्याएं या व्यवधान उत्पन्न होते हैं, कार्य संपन्न नहीं होता है या उसका परिणाम बुरा देखने को मिलता है। और दूसरा, यह योग बच्चे के जन्म के समय देखा जाता है कि वह किस जन्म योग में पैदा हुआ है। जब बच्चे की कुंडली तैयार होती है तो उसमें पंचांग भी होते हैं। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना होता है: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। यही योग जन्म योग कहलाते हैं। यदि बच्चे के जन्म के समय शुभ योग लेकर यदि वह पैदा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी में शुभता अधिक होती है। परेशानियां तो आती हैं पर ऊपर वाले की कृपा उन पर रहती है और उन परेशानियों से वो निजात भी पा लेते हैं। और जो बालक अशुभ योगों में पैदा हुआ है उसकी ज़िंदगी में संघर्ष निरंतर बना रहता है, परंतु वही बालक अपने उस संघर्ष से मजबूत भी बनता है। योग के साथ साथ बच्चे की कुंडली में नक्षत्र तो देखा ही जाता है, इसके अलावा ग्रहों की स्थिति बहुत ज़रूरी होती है कि ग्रह किस प्रकार से हैं। ग्रह यदि अशुभ होते हैं तो उसकी ज़िंदगी में और परेशानियां बढ़ जाती हैं, और ग्रह वही अच्छी स्थिति में होते हैं तो अपने संघर्ष के साथ काफ़ी अच्छा उसे रिजल्ट मिलता है। आज के वीडियो में इन्हीं 27 जन्म योगों में से व्याघात जन्म योग को समझेंगे। व्याघात योग का क्रम, इन 27 जन्म योगों में से इसका क्रम 13वां आता है। ज्योतिष शास्त्र और मुहूर्तों के अनुसार व्याघात को अशुभ योग बताया गया है। यहाँ व्याघात के अर्थ को समझते हैं। व्याघात को यदि संधि विच्छेद करते हैं तो वी प्लस आघात, वी अलगाव को कहते हैं, किसी प्रकार का अभाव वी विशेष को कहते हैं, विपरीतता अधिकता। और जो आघात है, आघात का अर्थ होता है चोट यानी घात करना, चोट की वजह से अलगाव या विशेष सदमा, विरोधाभास, रुकावटें, किसी प्रकार का आघात लगना या चोट पहुंचना। तो जब व्याघात का अर्थ ही इतना नकारात्मक है तो व्याघात वाले व्यक्ति की जिंदगी में भी कुछ इसी प्रकार से घात की स्थिति बनी रहती है। यहाँ बता दें कि व्याघात योग के स्वामी वायु होते हैं और वायु की गति काफ़ी तेज होती है। वायु ऑक्सीजन भी होता है। वायु की गति इतनी तेज होती है चाहे तो तूफान का रूप ले ले, और यही वायु हमारे सांस के रूप में हमें जिंदा रखती है। ऑक्सीजन होती है यही वायु। और व्याघात योग के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल यानी तेज, उग्रता, कर्मठ, मेहनती, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े कार्य करना, छोटी चीज़ इन्हें पसंद नहीं होती है। हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। वायु और मंगल दोनों मिलकर व्याघात योग वाले जातक को काफ़ी ताकतवर, शक्तिशाली और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो वायु की गति की तरह, वायु के वेग की तरह, और मंगल उसे आक्रामक बना देते हैं। ये किसी बात पर मंथन या विचार करते हैं तो असीमित इनकी सोच होती है। इनकी सोच कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी ये उन्हें भी नहीं पता है। यदि इनकी ज़िंदगी में किसी को ये पसंद करते हैं तो उसके लिए उनकी इच्छाएं असीमित हो जाती हैं, फिर वो किसी की परवाह नहीं करते। हालांकि ये काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। ऊपर से जितना कठोर होते हैं, दिल भी उनका उतना ही मुलायम होता है। इनके अंदर उत्साह खूब होता है।
बिंदास जीना पसंद करते हैं। जिस तरह वायु की वेग को रोका नहीं जा सकता, उसी तरीके से इन्हें भी बांधा नहीं जा सकता है। इनकी अपनी अलग सोच होती है और अपनी ही सोच के अनुसार वो जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की सोच छोटी नहीं होती है, ऊंची और बड़ी चाह रखने वाले होते हैं। ये लोग ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं जो इन्हीं के जैसा सोच वाले इंसान हो, इन्हीं के जैसे बातें करते हों और उनकी बातों को सुनकर उनसे प्रभावित होकर उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं कि जो सामने वाला व्यक्ति इनको इम्प्रेस कर रहा है वो सही हो, क्योंकि इनका दिल काफ़ी साफ होता है, साफ दिल वाले होते हैं। इनके भावुकता की वजह से इन्हें धोखा भी खूब मिलता है, क्योंकि ये दिल से सोचने वाले होते हैं, दिल की बातें को सुनते हैं और सामने वाला व्यक्ति इनसे अपना काम निकलवा कर धोखा दे देता है। व्याघात योग वाले एक जिम्मेदार पर्सन होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं किसी भी काम के लिए, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का हो। जिम्मेदारी से काम करना इन्हें पसंद होता है। ये लोग अपनों के प्रति काफ़ी समर्पित होते हैं। मंगल और वायु के कारण इनकी आवाज़ काफ़ी तेज होती है, लोगों को प्रभावित करती है। पावर होती है इनके साउंड में, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, सीधा और स्पष्ट बोलते हैं, डरते नहीं हैं किसी से ये लोग। इनके बोलने से सामने वालों को क्या महसूस हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है, ऐसा ये नहीं सोचते, जो मन में आता है बोल दिया। और यही वजह है कि इनके सामने कई सारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। ये लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से, कटु वचनों से, कड़े शब्दों से इनके अपने ही आमने सामने आसपास इनके शत्रु खड़े हो जाते हैं। इनके बोलने से सामने वालों को चोट पहुंच सकती है, ये ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल के साथ केतु और राहु का प्रभाव पड़ जाता है, तब तो इनकी आवाज़ के आगे सभी चुप हो जाते हैं और यही वजह है इनके अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। और इनकी आवाज़ भी वायु की गति की तरह तेज़ होती है। इनका दिल काफ़ी साफ होता है, लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर देते हैं, दिल के काफ़ी साफ होते हैं, अच्छे होते हैं। चाहे वो लोगों के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर दें, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का कुटुंब में, परिवार में, समाज में, दोस्तों में वो सम्मान नहीं मिल पाता जिनके ये हकदार होते हैं। इनका दिल शीशे की तरह साफ होता है, जरा सा चोट लगी और दरार हो गया या चकनाचूर। कई बार इनके फैसले गलत हो जाते हैं, क्योंकि इनके फैसले इतने कड़े होते हैं। इसी वजह से, इनके फैसले की वजह से खुद का तो ये नुकसान करते ही हैं, साथ में इनके साथ जुड़े लोगों का भी नुकसान होता है। ये काफ़ी जिद्दी होते हैं, छोटी छोटी बातों को ये दिल पर ले लेते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। और उनके इसी आक्रामकता स्वभाव की वजह से, इनके कड़े स्वभाव की वजह से इनके अपने दुश्मन हो जाते हैं। ये लोग चुनौतियों का सामना करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, गुणी संपन्न होते हैं और अपने गुणों एवं कार्यों के लिए प्रसिद्ध भी होते हैं। कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति सही नहीं है तो ऐसे लोग निंदक होते हैं, झूठ बोलने वाले, मिथ्याभाषी और हिंसक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। व्याघात योग वाले खतरों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ये लोग चीते जैसे फुर्तीले होते हैं। इनके दुश्मन तो अपने सामने खड़े जरूर होते हैं, लेकिन इनका कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं कर पाता है। जिस भी बालक का जन्म व्याघात योग में हुआ है, उसे जन्म के समय ही या 1 महीने के अंदर उसकी शांति जरूर करवा देनी चाहिए। यदि उस समय उसकी शांति नहीं हुई है तो 1 साल के अंदर या कम से कम 7 साल के अंदर पूजा जरूर करवा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद 7 से 10 साल के भीतर उस बच्चे के अंदर उसके शरीर में तेज़ी से परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे बच्चों की हड्डियाँ, बाहरी जननांग का विकास, उसके वजन, लंबाई, कंठ स्तनों का विकास, हाथ पैर नाक इत्यादि का बढ़ना शामिल हो जाता है। उसके अंदर भावनाएं जागृत होने लगती है। ये समय ऐसा होता है कि यदि उसके संगत अच्छे हुए तो अच्छी चीज़ें सीखेगा और यदि गलत संगत मिले तो उसे बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए किसी प्रकार का गलत प्रभाव उस बच्चे की ज़िंदगी में ना आए, इसके लिए उसे 7 साल के अंदर ही शांति पूजा करवा लेनी चाहिए। 7 साल के बाद शांति करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अब जब 7 साल के भीतर शांति नहीं हुई है तो उस बच्चे को खुद ही उसके उपाय करने होते हैं। ऐसे लोगों को बचपन से ही हनुमान जी के मंत्रों का जाप करवाना चाहिए, हनुमान चालीसा उसे पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र और मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि उसके नकारात्मक प्रभाव कम हो। और जब बचपन में इनके उपाय होते हैं तो उनमें नवग्रह की शांति होती है, उनकी पूजा होती है, गौमुख प्रसव शांति कराया जाता है
और व्यवघात योग के स्वामी मंगल की पूजा होती है। अब यहाँ जानते हैं कि कौन सा काम उस योग में नहीं करनी चाहिए, व्यवघात योग में। तो इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, किसी प्रकार का व्यवसाय स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बच्चे की डिलीवरी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं देना है। यात्राएं, ज़मीन की खरीदारी बिक्री, उस पर हस्ताक्षर इत्यादि ये सारे काम नहीं करने चाहिए। वाद विवाद करें तो उसमें विजय हो सकती है। शत्रु का नाश करना है तो जीत हो सकती है। चिकित्सा इत्यादि हो सकती है। ऐसे विघात योग की पहली 9 घटी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। 9 घटी यानी 1 घटी में 24 मिनट, तो 9 घटी में 216 मिनट होते हैं, यानी कि 3 घंटा और 36 मिनट। इस ड्यूरेशन में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करें। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत को वर्जित कर देना है। अब व्यघात योग को समझने के लिए कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से इस योग को समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि व्यघात योग के जो ग्रह देवता होते हैं वो मंगल हैं और इनके जो स्वामी बनते हैं वो वायु। तो जन्म कुंडली में मंगल के साथ साथ शनि का भी ध्यान देंगे, शनि को भी देखेंगे। शनि को वायु से रिलेट किया जाता है। उसके साथ साथ चंद्रमा और सूर्य का भी निरीक्षण करेंगे। पहली कुंडली मैडम क्यूरी की है। इनका जन्म 7 नवंबर 1867 को दोपहर के लगभग 2 बजे पोलैंड में हुआ था। कुंभ लगन की कुंडली है। मंगल इनकी कुंडली में 10th हाउस में, वृश्चिक राशि में रोचक महापुरुष राजयोग बना के मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। कुंभ राशि है, पूर्व भाद्र नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है और चंद्रमा बृहस्पति के साथी हैं। सूर्य इनका धर्म भाव में है, नीच के हैं, परंतु इनके राशि अधिपति शुक्र बनते हैं जो मंगल के साथ हैं। मैडम क्यूरी एक पॉलिश फ्रांसीसी वैज्ञानिक थी जो रेडियो एक्टिविटी पर शोध किया इन्होंने और रेडियम की खोज की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने मैदान में घायल सैनिकों के लिए मोबाइल एक्सरे इकाइयों का, जिसे लिटिल क्यूरी भी कहते हैं, जिससे लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली थी। विज्ञान की 2 शाखाओं फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यह पहली वैज्ञानिक महिला रही हैं। दूसरी कुंडली कमला नेहरू की है। इनका जन्म 2 अगस्त 1899 को 1:47 रात को दिल्ली में हुआ था। वृषभ लगन की कुंडली है इनकी, राशि भी इनकी वृषभ है, मृगशिरा नक्षत्र है और मंगल का जो नक्षत्र होता है व्यघात जन्म योग। मंगल 5वें घर में बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में स्थित है। शनि मंगल की राशि में है और सूर्य 3rd हाउस में चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा लगन में है। इनकी दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता संग्राम में इनका सक्रिय भूमिका रहा है। उन्होंने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का बहिष्कार करने वाली आंदोलन में भाग लिया था। ये एक सशक्त महिला थीं। तीसरी कुंडली विजया लक्ष्मी पंडित की है। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 ईस्वी में सुबह के 6:45 बजे लगभग इलाहाबाद में हुआ था। सिंह लगन की कुंडली है, वृषभ राशि है, कृतिका नक्षत्र है जो सूर्य का ही नक्षत्र होता है और सूर्य लगन में ही है। कुंडली में मंगल वायु तत्व की राशि मिथुन में है, शनि से दृष्ट है। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनयिक और राजनीतिज्ञ थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान कैबिनेट पद पर पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री रही थीं। चौथी कुंडली कमल हासन की है। इनका जन्म 7 नवंबर 1954 ईस्वी को सुबह के लगभग 6 बजे परमगुड़ी में हुआ था। तुला लगन की कुंडली है इनकी, मीन राशि, पूर्व भाद्र नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है। मंगल मजबूत स्थिति में 4थे घर पर है। मकर राशि में उच्च के हैं और उच्च के बृहस्पति से दृष्ट भी हैं। ये एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता, कोरियोग्राफक, गीतकार और नर्तक, साथ में पार्श्व गायक भी हैं। 5वीं कुंडली पीबी अखिलन की है। इनका जन्म 27 जून 1922 ईस्वी को सुबह के लगभग 5:30 बजे पुदुकोट्टई में हुआ था। मिथुन लगन की कुंडली है इनकी, कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र, व्यघात जन्म योग। मंगल 6ठे घर में है। यहाँ भी मंगल की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, शनि से दृष्ट है। सूर्य लगन में है और चंद्रमा खुद की राशि कर्क राशि में है। ये एक तमिल लेखक थे जो अपनी यथार्थवादी रचनात्मक लेखन शैली के लिए जाने जाते थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, उपन्यासकार, लघु कथाकार थे। उनकी कहानियों पे कई सारी फिल्में भी बनी थीं।
छठी कुंडली रजनीकांत की है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1950 ईस्वी को रात के लगभग 10:50 पे मद्रास में हुआ था। सिंह लगन की कुंडली है और सूर्य चौथे घर में है। मकर राशि है इनकी। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। यहाँ भी मंगल छठे घर में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। इनकी कहानी गरीबी से सुपर स्टार बनने की प्रेरणादायक कहानी है। शुरुआत से बढ़ई, कूली मजदूरी, फिर बस कंडक्टर, उसके बाद फिर फिल्मी सफ़र का जो शुरुआत हुआ। फिर सभी लोग जानते हैं रजनीकांत के बारे में। इनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। सातवीं कुंडली बीवी रमन की है। इनका जन्म 8 अगस्त 1912 ईस्वी को शाम के लगभग 7:40 पर बेंगलोर में हुआ था। कुंभ लगन की कुंडली है। राशि इनकी वृषभ है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। वैघात जन्म योग। इनकी कुंडली में मंगल पंचमेश बुध और नवमेश शुक्र के साथ सातवें घर में स्थित है। इनका ज्योतिषी जीवन आधुनिक वैदिक ज्योतिष को बढ़ावा देने की कहानी है। बीवी रमन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे जिन्होंने भारतीय ज्योतिष का पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। आठवीं कुंडली बाबा रामदेव की है। 25 दिसंबर 1965 को रात के 8:24 पर महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ था। कर्क लगन की कुंडली है। राशि इनकी मकर है। श्रवण नक्षत्र। व्याघात जन्म योग। मंगल सप्तम भाव में उच्च के होकर चंद्रमा के साथ बैठे हैं। शनि अष्टम भाव में है। शनि की स्थिति काफ़ी मजबूत है। सूर्य छठे घर में गुरु से दृष्ट है। ये एक भारतीय योग गुरु हैं। इन्होंने योग साधन और प्राणायाम योग के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। नवीं कुंडली शत्रुघ्न सिन्हा की है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1945 को शाम के लगभग 5:20 पर पटना में हुआ था। वृषभ लगन की कुंडली है इनकी। राशि इनकी मकर है। श्रवण नक्षत्र है चंद्रमा का नक्षत्र और व्याघात जन्म योग। मंगल तीसरे घर में कर्क राशि में शनि के साथ बैठे हैं, परंतु यहाँ मंगल जरूर नीच के हैं लेकिन चंद्रमा से दृष्ट भी हैं, जिससे इनका नीच भंग हो रहा है। ये एक भारतीय फिल्मी अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने इन प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से व्याघात योग को जाना है। व्याघात योग बशर्ते मुहूर्तों में, शास्त्रों में या ज्योतिष में इसे अशुभ बताया गया है, लेकिन इन लोगों के मजबूत इरादों से, इनके दृढ़ प्रतिज्ञा से इन लोगों ने फर्श से अर्श तक पहुंचने का मुकाम हासिल किया है, यानी कि नीचे से शुरुआत करते हुए अपने ऊंचाइयों को पहुंचना। आज के लिए इतना ही। मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी प्रकार की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।